नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में अपराध थम क्यों नहीं रहा। आज दिन दहाड़े मोतिहारी में जिला परिषद सदस्य की हत्या हो गई। कल ट्रेन चलते राह में एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई जिस पर 20 दिन पहले गोली चली थी। घायल हुआ था तो वो पटना के पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा था। इलाज स्वस्थ होकर बाहर निकले, कल ट्रेन में चढ़े, रास्ते में ही ट्रेन में ही उसकी हत्या कर दी गई। पत्रकार की हत्या मुजफ्फरपुर में हुई है। मतलब पूरी तौर पर अगर गौर करें तो बेलगाम हो चुके हैं अपराधी। ऐसी स्थिति बिहार में 2005 के बाद कभी देखने को नहीं मिला। और कभी ऐसी स्थिति बनी भी तो अचानक बड़े स्तर पर कार्रवाई पुलिस मुख्यालय से होती थी। एक साथ कई 100 थानेदार को बदल दिया जाता था, पूरे जिले को एक अलग तरीके से चार्ज कर दिया जाता था। अभी स्थिति क्या है कि एसपी बेलगाम, थानेदार बेलगाम, डीएसपी बेलगाम, सब अपने अपने काम में मस्त है। आप किसी भी अधिकारी को फोन कीजिए, सरकारी फोन नहीं उठाएगा। मतलब आश्चर्य लगता है, ये स्थिति कभी नहीं रही है। सरकारी फोन उठाता ही नहीं है। इन लोगों का हाल देखिएगा। और अपराध घटना घट जाए, कोई भी सीनियर ऑफिसर जल्दी घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है। एसपी खुद इस तरीके के खेल में शामिल हैं कई जिले के, जो कल्पना नहीं की जा सकती थी कि नीतीश के शासन में एसपी इस तरीके से भी खेल खेलेगा। कई जिले के एसपी एकदम माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाला बात है, लूट सको सो लूट। सीमावर्ती जिले के जितना एसपी है, अधिकांश एसपी के बारे में यही खबर है कि बालू से लेकर दारू से लेकर सब धंधा में संलिप्त। अमृतराज जब तक थे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अमृतराज वहां से हटे, एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई। अचानक क्या हुआ कि एकदम ब्रेक डाउन लग रहा है, पूरा पुलिस मुख्यालय लग रहा है कि पूरा पुलिस महकमा लग रहा है कि ब्रेक डाउन हो गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे चल रहा है बिहार। देखिए, हम उस दौर से पुलिस मुख्यालय को देख रहे हैं। एकदम अभियानंद जी एडीजी और आशीष रंजन सिन्हा डीजी। पहले 2007-8 की बात हम कर रहे हैं, जिस समय में स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील सब फॉर्म में था। एक से एक अपराधियों के खिलाफ सजा हो रहा था और एकदम लग रहा था जैसे कि अपराधी त्रहमाम कर रहे हैं। उस दौर से हम पुलिस मुख्यालय को देख रहे हैं और आज के भी दौर में हम पुलिस मुख्यालय को देख रहे हैं। एक बड़ा फर्क है। भट्टी से लोगों को काफी उम्मीद थी, मुख्यमंत्री को भी काफी उम्मीद था कि भाई एक ऐसा नामचीन अधिकारी जिसके बारे में बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, उस दौर में, जिस दौर में नक्सल और अपराध लालू के जमाने में चरम पर था, उस दौर में भी भट्टी बेहतर काम करते हुए दिखे थे, एक अलग पहचान बनाई थी। और बिहार में काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों का नाम दशकों तक लोग याद रखते हैं। भले अंतिम समय में वो नकारा साबित हो जाए, अंतिम समय में वो निराश कर दे, लेकिन याद जरूर रखते हैं लोग। तो भट्टी, आर एस भट्टी को भी लोग याद रखते हैं। और उसी याद को कह सकते हैं कि भुनाने के लिए कहिए, या फिर उसी याद के सहारे नीतीश ने भी इन पर दाव खेल दिया, इनको डीजीपी बना दिया। ये महाशय ऐसे डीजीपी हुए कि ये भी अपना फोन नहीं उठाते हैं। इनका फोन जो है सो डीएसपी स्तर का अधिकारी रखता है। पहली बात, सरकारी फोन की बात करते हैं। दूसरी बात, ये एसपी से बात नहीं करते हैं, किसी भी एसपी से। मतलब आईजी डीआईजी से नीचे ये बात ही नहीं करते हैं। अब डीआईजीओ को तो आईजी का तो पदे खत्म कर दिया है लोग। डीआईजी से बात करेंगे, एसपी से बात ही नहीं करेंगे। जबकि हम वो दौर देखे हुए हैं पुलिस मुख्यालय का कि जब सीधे थानेदार से लोग डीजीपी बात करते थे, कोई घटना घटी तो, और पूरा अपडेट थानेदार से, पत्रकार से, कुछ खास तरीके के लोग जो एंटी क्रिमिनल सोच वाले लोग रहते थे, उनसे लगातार बातचीत होती रहती थी। एडीजी हेडक्वार्टर जो मीडिया को भी देखते थे, हम लोगों से सिर्फ वही फीडबैक लेते थे कि खबर तो जो है सो है, फील्ड में क्या हो रहा है। और क्या मजाल थानेदार का कि बाएं दाएं कर दे। थानेदार की हम बात करें, एसपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, एसपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे याद है एक घटना, उस समय हम
दरभंगा में थे, नई नई सरकार बनी थी, एक 47 से दरभंगा में जो है सो गोली चल गई। हमने वो खबर ब्रेक कर दिया। एसपी साहब को पता नहीं था कि उनके क्षेत्र में 47 चल गया। खबर ब्रेक होते ही अभियानंद जी उस समय में एडीजी मुख्यालय थे, एसपी की जमकर क्लास ले ली। एसपी साहब का मेरे मोबाइल पर फोन आया कि क्या संतोष जी गलत खबर चला देते हैं। सबके गलत खबर क्या चला दे, क्या कहना क्या चाहते हैं, कहाँ 47 चला है। हमको जहाँ 47 चला है वहाँ हम खड़े हैं अभी। किसी को लगा भी है क्या? हम कब लगा है कि नहीं लगा है पता नहीं, पूरे घर पर तो फायरिंग किए हुए है। तो आप हमको बताते ना, तो हम कहते आपका रिपोर्टिंग अधिकारी, मेरा रिपोर्टिंग अधिकारी आप हैं क्या? कि मेरा रिपोर्टिंग अधिकारी मेरा एडिटर है, आपका थानेदार कहाँ है? हो गया, बात आई गई और उस मामले में थानेदार से लेकर एसपी तक पर कार्रवाई कर दिया अभियानंद ने। क्योंकि थोड़ी देर बाद अभियानंद जी का फोन मेरे मोबाइल पर आया, कहा कि आप ईटीवी के संतोष जी बोल रहे हैं, आपके बिहार हेड से हम नंबर मिला है, क्या ऐसी घटना घटी है? हमके सर घटना स्थल पर हम मौजूद हैं और अभी आपके डीएसपी आ रहे हैं, थाना अध्यक्ष अभी 2 मिनट पहले आए हैं, तो आप डीएसपी से बात कराइए। हमने फ़ोन दे दिया डीएसपी को, डीएसपी से बात किए, बस उसका फिर हमसे बात हुई। 2-5 मिनट के अंदर में एसपी भी पहुंच गए वहाँ, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई आप सोच नहीं सकते हैं, हिल गया पूरा दरभंगा। तो इस तरीके से एक्शन होता था। पर सीधे थानेदार से बात करते थे डीजीपी, एडीजी हेडक्वार्टर। पुलिस मुख्यालय में जनता दरबार लगता था हर शाम में, तो जो लोग आए उनको बिठाया जाता था और थानेदार थर 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 करता था कि नीतीश कुमार के जनता दरबार से कहीं यहाँ डीजीपी के जनता दरबार में न कहीं फंस जाए। ये तो जनता दरबार भी नहीं करते हैं। एसपी से नहीं बात करेंगे तो थाना प्रभारी कंट्रोल में आएगा, क्योंकि एसपी से जब ये बात नहीं करते तो एसपी निश्चिंत है, कुछ भी घटना घट जाए एसपी डीआईजी अपना से पूछते रहिए। सब कुछ फिल्टर्ड होकर यहाँ पहुँचता है। पुलिस मुख्यालय इतनी बुरी स्थिति कभी हमने नहीं देखा। मतलब पुलिस मुख्यालय में कोई एक्टिविटी ही नहीं है, कोई डीजीपी से एडीजी भी नहीं मिल सकता है बिना अनुमति का। बताइए, एक बिहार के सीनियर डीजी रैंक के अभी अधिकारी हैं, एक दिन चले गए मिलने के लिए, उनको खड़ा कर दिए और उसके बाद 5 मिनट में वो वापस लौट गए। और वो डीजी बिहार के अपराध रोकने के रूप में उनका ख्याति है, और फिर लौट के वो नहीं गए पुलिस मुख्यालय। ये डीजी रैंक के अधिकारी से भी नहीं मिलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए। एडीजी जो है, 2-3 एडीजी को छोड़ दीजिए तो कोई एडीजी स्तर का अधिकारी इनसे मिलने नहीं जाता है। मतलब ये स्थिति है। मतलब एक जो कह सकते हैं कि अफसरशाही नहीं, फिल्म उलिम में देखते थे डंडा हाथ में रोल लेके डीजीपी जैसे चला आ रहा है, वही अफसरशाही है। हम बात किसी से नहीं करेंगे, बिहार जल जाए, बिहार में अपराधी बेलगाम हो जाए, सब कुछ हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में घटना हुई थी, जनाब गए थे मुजफ्फरपुर, उसके बाद बिहार के किसी जिला के इन्होंने दौरा नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। पटना से बाहर ये निकल ही नहीं सकते, और 10 बजे से 5-6 बजे जो ड्यूटी टाइम है उसी टाइम में वो ऑफिस में मिलेंगे। उसके बाद फिर आप उनसे मोबाइल पर बात नहीं कर सकते हैं। मोबाइल इनका पुलिस हेडक्वार्टर में रखा जाता है, एक खास नंबर है। मुख्यमंत्री को बात करना रहा तो मुख्यमंत्री के स्तर पर किसी का फोन इंटरटेन नहीं करते। तो ऐसे बिहार चलेगा? ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? और ऐसे में नीतीश का वो जो ड्रीम है कानून का राज, वो चलेगा? ये तो गनीमत समझिए भट्टी जी कि नीतीश जी मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, पूरी तौर पर फिट नहीं है। तो कब का आपका बुढ़िया बिस्तर बना दिया रहा था, क्योंकि अब वो मीडिया से भी एक्सेस उनका नहीं रहा। हम लोग से जब तक एक्सेस रहता था, कोई भी खबर ऐसा खबर चला दिए तो 5 मिनट में मुख्यमंत्री आवास से भी फोन आ जाता था कि क्या बात है संतोष जी, क्या घटना घटी है, और पूरी जानकारी के बाद फिर डीजीपी से वो बात करते थे। एक एक तथ्य को वो समझते थे। लेकिन अब तो 2 वर्षों से वो स्थिति ही नहीं है। अब तो हमें नहीं लगता कि किसी मीडिया वाले को फोन आता होगा मुख्यमंत्री आवास। तो पहले कोई भी घटना घटी तो हेडलाइन जाता था हर 1 घंटे मुख्यमंत्री के पास, हेडलाइन में वो खबर रहती थी, तुरंत उस पर एक्शन होना शुरू हो जाता था। अब तो बहुत सारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचती ही नहीं है। और मुख्यमंत्री आवास में भी ऐसे ऐसे अधिकारी लोग पोस्टेड हैं जिनको बिहार से हमको लगता है कि सिवाय उगाही का और कोई मतलब नहीं है। लूट सको सो लूट, मतलब पूरी व्यवस्था लूटने पर लगी हुई है। तो ऐसे में क्या होगा बिहार का? अब सोच लीजिए। बिहार भगवान भरोसे है,
खुदा न करे अगर आप लोगों की किसी की कोई घटना घट गई तो कोई देखने वाला नहीं है, भगवान भरोसे, पूरे सिस्टम भगवान भरोसे है, कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। कुछ जिलों का एसपी सेंसिटिव है तो भले कुछ कार्रवाई हो जाए तो हो जाए, तो अधिकांश जिलों में दारू और बालू और जमीन कब्जा के अलावा थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक और कोई काम नहीं है। खुल्लम खुल्ला थाना बेचना है, लूट मचाना है। नवादा एसपी के बारे में जिस तरीके की लगातार खबरें आ रही हैं, सुनकर हम हैरान हैं कि ये जनाब जो है, हम पटना में सिटी एसपी था, यंग अफसर है, और नवादा में पता करिए इसकी स्थिति क्या है। मतलब थाना प्रभारी का खुल्लम छूट है, एक भी बॉर्डर के इलाके का फोन नहीं उठाएगा थाना प्रभारी, एक भी इलाके का, सब नंबर मोबाइल, सरकारी नंबर मोबाइल स्विच ऑफ रखता है, प्राइवेट नंबर पर खेला होता है। रजौली से लेके जितना है बॉर्डर का देख लीजिए ना, नहीं मिलेगा आपको। मतलब हम हैरान हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है बिहार जैसे राज्य में। मतलब पूरी तौर पे भगवान भरोसे चल रहा है, ये बात आप समझ लीजिए, भगवान भरोसे। ये तो समझिए कि लोगों की मानसिकता बदल गई है, अपराधियों का अब वो खौफ नहीं रहा, और अपराधी भी अब इस तरीके से तंग आकर जो है सो अपराध की दुनिया को छोड़ चुका है। पहले वाली स्थिति रहती तो हमको तो लगता है घर से लोगों को उठाकर एसपीए को लेकर चल देता था अपराधी से। ये स्थिति है, लैपटॉप और मोबाइल के बाहर एसपी नहीं निकलता है किसी जिले का, आप सोच नहीं सकते हैं।